हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे पहले इसके लिए यहाँ पे जो दिया है क्या दिया गया है इसमें कि आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, इसमें फोकस दूरी आपको बतानी है। तो फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। ये फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इक्वल टू r अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको r की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करोगे तो f इक्वल टू r कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 60 अपॉन 2। तो ये देखो, अब इसको डिवाइड करते हैं 2 की टेबल से, तो यहाँ पे 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, ये 30 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे जो f आएगा, f इक्वल टू कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण से, उसकी वो फोकस दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति आपको क्या करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे इसमें आपको क्या दिया गया है, एक तो आपको फोकस दूरी दे रखी है f इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपको यहाँ पे बिंब की दूरी दे रखी है u बराबर 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 36 होगा ये यहाँ पे कैसे आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे माइनस में आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बिंब रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बिंब रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, उसके विपरीत दिशा में इसको रखा गया है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे ये माइनस आया है। ठीक है, तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको जो गिवन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे गिवन है वो किस में रखेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन, अब u का मान कितना है, -36, तो यह आ जाएगा -36 इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है 24, तो 24 भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि उस अवतल दर्पण की जो फोकस बिंदु होगा, वो फोकस दूरी जो किधर है, उसके आपतित किरण के विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो 1 अपॉन 36 है इसको इधर राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन -24 प्लस 1 अपॉन 36। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन v इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आएगा इसका कितना, 72। ठीक है, अब यहाँ पे जो 24 है, 24 की टेबल में 72 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। उसके साथ में यहाँ पे आगे प्लस है, प्लस 36 की टेबल में 72 कितने टाइम आता है,
2 टाइम आता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और अपॉन में कितना है, 72 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन v इक्वल टू कितना है, -1 अपॉन 72 सेंटीमीटर। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, -72 सेंटीमीटर। v यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। अब यहाँ पे देखो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है, उस अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो क्या होगी, -72 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वस्तु किसी उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु उत्तल दर्पण से 19 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा तथा प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो दिया गया है। दिया है, देखो पहली लाइन में पढ़ो क्या दिया गया है कि एक वस्तु किसी उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो मतलब वस्तु रखी हुई है, वस्तु का मतलब क्या हुआ, बिंब। तो यहाँ पे जो बिंब दूरी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, u1 इक्वल टू कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब उसके आगे देखते हैं, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब किससे होगा, v1। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, v1 होगा। ठीक है, v1 कितना है यहाँ पे, 17 सेंटीमीटर। इसके अलावा आगे देखते हैं, यदि वस्तु उत्तल दर्पण से 19 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, तो इसके अलावा और क्या दे रखा है, यहाँ से u2 आपको गिवन है। u2 कितना दे रखा है, 19 सेंटीमीटर। u2 कितना दे रखा है, 19 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी और इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पे आ गया v2 आपको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से पहली स्थिति के लिए वस्तु की प्रथम स्थिति के लिए, ठीक है, तो प्रथम स्थिति के लिए जो लेंस दर्पण सूत्र होगा वो क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु की द्वितीय स्थिति के लिए, तो द्वितीय स्थिति के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे कि दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में जो फोकस दूरी होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों स्थितियों में फोकस दूरी समान है। तो समान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब दोनों फोकस दूरियां समान है। तो यहाँ पे 1/v1 प्लस 1/u1 इक्वल टू होगा 1/v2 प्लस 1/u2। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आपको चाहिए,
यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए किसकी, V2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो V2 है इसको एक तरफ रखते हैं और 1/U2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये क्या होगा 1/V2 इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/U1 इक्वल माइनस 1/U2 मिलेगा। अब इनकी क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/V2 इक्वल टू 1/V1 कितना है 17, जो किसमें आएगा माइनस में। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया, प्रकाश के जो आपतित प्रकाश है उसके विपरीत दिशा में हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस 1/U1 कितना है 25 माइनस 1/19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेके और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे इसमें देखते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूं। तो आगे देखते हैं, इसमें जब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 1/V2 ये आएगा कितना माइनस 0.071 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ठीक है, तो यहां से V2 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा माइनस 1/0.071 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 14 सेंटीमीटर। तो यहां से जो V2 आया है, V2 कितना आ गया माइनस 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो दूसरी वस्तु के लिए, दूसरी स्थिति के लिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी माइनस 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी मतलब यहाँ पे दूरी अपन ने फाइंड कर ली है। अब इसके अलावा इसकी, अब देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर माइनस V/U होगा। V यहाँ पे क्या होगा, V यहाँ पे क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या होगा यहाँ पे बिंब की दूरी। तो यहाँ से अपन देखेंगे इसमें m इक्वल टू माइनस, यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी आ गई माइनस 14, तो माइनस 14 अपॉन बिंब की दूरी यहाँ पे कितना है 19 है, तो माइनस 19। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 14 अपॉन माइनस 19। ठीक है, जब इसको डिवाइड करते हैं 14 में 19 का डिवाइड करते हैं तो आएगा m इक्वल टू माइनस 0.73। तो ये क्या आएगा, इसकी आवर्धन क्षमता आएगी। और इसके अलावा इसमें क्या पूछा गया है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, अतः हम जानते, अतः प्रतिबिंब बिंब से छोटा तथा वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब से छोटा और वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, देखो अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो जल में इसमें प्रकाश की चाल आपको बतानी है क्या होगी। तो इसमें जो दिया गया है वो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या दिया गया है इसमें कि वायु में तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो लेमड़ा तरंग दैर्ध्य को लेमड़ा से लिखते हैं, लेमड़ा ए मतलब एयर इक्वल टू कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे दिया गया है। और इसी के साथ में और क्या दे रखा है, जल में तरंग दैर्ध्य कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम है।
तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य आ गया किसका, वाटर का। तो ये यहाँ पे कितना दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश का जो वेग होगा वो कितना होगा, v बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जल में प्रकाश की चाल, तो VW आपको इसमें क्या बताना है, ये बताना है, ठीक है। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहां से, तो यहाँ पे N WA इक्वल टू VA अपॉन VW इक्वल टू होगा लेमड़ा A अपॉन लेमड़ा W, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कितना होगा VA अपॉन VW इक्वल टू होगा लेमड़ा A अपॉन लेमड़ा W। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसमें पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा इक्वल टू VA का मतलब क्या है कि वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग कितना है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन में VW इक्वल टू जो तरंग दैर्ध्य है लेमड़ा वायु में वो कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, और इसके अलावा जो जल के अंदर जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ठीक है। और इसके अलावा ये 12 टाइम 5 की टेबल से, और ये चला गया 9 टाइम, ठीक है। और 3 की टेबल से इसको कट करते हैं तो ये चला जाएगा 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो लास्ट में अपने पास क्या बचा है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन VW इक्वल टू 4 अपॉन 3, क्लियर। तो यहां से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे VW की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू VW। तो यहाँ से VW की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जब इसका आंसर आएगा तो ये किसका आंसर आएगा कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी, वाटर में जो प्रकाश की चाल होगी वो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 9 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा VW इक्वल टू, ये इससे भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।